और मुझे अमेज़ॉन बर्लिन जो कि जर्मनी देश में है, वहाँ से मुझे 1,08,00,000 का ऑफ़र मिला। ऊपर वाले की कृपा भी चाहिए तभी इतना पैकेज मिल सकेगा। जी, मैं सबसे पहले अपना वो खुशनसीब मानता हूँ कि मैं NIT पटना में पढ़ा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मैं मानता हूँ कि झाझा की मिट्टी से ही मैंने जो किया वो झाझा की मिट्टी से ही किया, ये खुशनसीबी समझिए। NIT पटना के छात्र अभिषेक कुमार को अमेज़न ने 1,08,00,000 का पैकेज दिया है। अमेज़न में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किसी छात्र का प्लेसमेंट NIT पटना से हुआ है। झाझा के रहने वाले अभिषेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच के छात्र हैं। अभिषेक का चयन कंपनी की ओर से 21 अप्रैल को कंफर्म हुआ। अमेज़न के लिए अभिषेक ने 14 दिसंबर 2021 को कोडिंग टेस्ट दिया था। इसके बाद 13 अप्रैल को 3 राउंड का 1-1 घंटे का इंटरव्यू हुआ था। देखिए अभिषेक क्या कुछ बता रहे हैं, कैसे उन्हें ये सफलता मिली और कितने खुश हैं वो, आप देखिए। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके काफ़ी सारे सर्विसेज हैं, जो कि एक पॉपुलर सर्विस है अमेज़ॉन ऑनलाइन स्टोर, जहां से हम लोग अमूमन सामान खरीदते हैं। और अमेज़ॉन की अपनी अपनी बहुत सी सर्विसेज हैं, जैसे AWS सर्विस है। तो अमेज़ॉन काफ़ी सर्विसेज देती है। तो एक बड़ी कंपनी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है ये। और मुझे अमेज़ॉन बर्लिन जो कि जर्मनी देश में है, वहाँ से मुझे 1,08,00,000 का ऑफ़र मिला है। 1,08,00,000 का ऑफ़र मिला है आपको। ये बताया जा रहा है कि ये बिहार में इस तरह का ये पहला ऑफ़र है इतना बड़ा। जी, मैं बता दूं, मैं NIT पटना कंप्यूटर साइंस में मैं पढ़ता हूं और वहाँ वो 2004 में उसे NIT का दर्जा मिला। और अभी तक के इतिहास में करोड़ों का पैकेज कभी नहीं लगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख के तकरीबन 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया। लेकिन इसी साल ये रिकॉर्ड टूटा है, जहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिला है। और इसमें मुझे भी मिला है 1,08,00,000 का पैकेज, और इसी बार रिकॉर्ड टूटा है, इससे पहले कभी नहीं। और बिहार में मैं मानता हूं कि इस ज़िले में 1 करोड़ का पैकेज कभी किसी को नहीं लगा, जहां तक मेरी जानकारी है। निश्चित रूप से जिला गौरवान्वित है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों से प्रोत्साहन मिल रही है। तो उससे मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि ऐसा ऑफ़र लेने का तो ज़रूर सोचा था, लेकिन जिस काइंड का जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो काफ़ी मतलब अनबिलीवेबल है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑफ़र लेके। बिहार का अंतिम जिला है जमुई, इसके बाद से झारखंड शुरू हो जाता है। अभावग्रस्त क्षेत्र रहा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, पढ़ाई की उतनी व्यवस्था यहाँ नहीं है। इसके बावजूद आप इस मुकाम तक पहुँचे। बचपन से आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, कहाँ पढ़े हैं? जी, मैं 1 से 5 तक सरडोनिक स्कूल झाझा में पढ़ा। उसके बाद मैं सेंट जोसेफ स्कूल झाझा में चला गया और वहीं से मैंने 10th अपना पास किया, जहाँ पर मुझे 91.8% हासिल हुए। उसके बाद मैंने कोटा में तैयारी करनी शुरू कर दी JEE की, और उसके बाद मुझे NIT पटना कंप्यूटर साइंस मिला। आपने कोटा के बारे में कहा, एक चीज़ बताइए, कोटा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के स्टूडेंट के लिए? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कोटा जाते हैं और वहाँ पर जो रेट है, सक्सेस रेट, वो क्या वहाँ पर रह पाता है? कितने लोग सफल हो पाते हैं और इस मुकाम तक आ पाते हैं? देखिए, सफलता जो आप बोल रहे हैं कि जैसे करोड़ों का पैकेज लगना, खासकर ये IITs में ही होता है। और लोग करोड़ों का पैकेज लेने के लिए कोटा ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत चंद लोगों को ही इस तरीके का करोड़ों का पैकेज मिलता है। मेहनत तो चाहिए, साथ में मुझे लगता है कुछ ऊपर वाले की कृपा भी चाहिए, तभी इतना पैकेज मिल सकेगा, क्योंकि सभी को नहीं मिलता है। तो कोटा जाने के बाद लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन वो संख्या कम होती है। और IIT JEE में काफ़ी कंपटीशन टफ है, तो इस वजह से भी लोगों का सफलता हासिल होती है। आप कितने दिन रहे हैं कोटा में, कितना दिन रहे हैं? जी, मैं 3 साल रहा हूँ। पहले के 2 साल में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मुझे उतना अच्छा नहीं मिला। तो अगले सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे सही रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने ये कॉलेज NIT पटना ज्वाइन कर लिया। NIT पटना आपने ज्वाइन किया। पटना का क्या अनुभव रहा, पटना NIT का? जी, मैं सबसे पहले अपना वो खुशनसीब मानता हूँ कि मैं NIT पटना में पढ़ा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि उसी के माहौल से मुझे लग रहा है कि क्योंकि जितने और भी छात्र थे वो भी काफ़ी मेहनती थे। और मेहनत देख के मुझे भी लगता था कि मेहनत को बरकरार रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं होगा कि कोई और दूसरा बच्चा बेहतर ऑफ़र लेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा माहौल था कि एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ाने के लिए लोग लगे हुए रहते थे।
ये अगर ये इंटरव्यू की बात करें जो मैंने बर्लिन में लिया, इसमें भी मैंने इसकी तैयारी के लिए अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए जो कि NIT पटना में पढ़ते थे। तो NIT पटना का काफ़ी योगदान रहा, उनके प्रोफेसर्स का योगदान रहा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का योगदान रहा। तो मैं NIT पटना का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और NIT पटना का मैं योगदान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। और झाझा में रह के मैंने तैयारी की और मैंने एक इंटरनेशनल ऑफ़र क्रैक किया। तो मैं मानता हूँ कि झाझा की मिट्टी से ही मैंने जो किया वो झाझा की मिट्टी से ही किया, ये खुशनसीबी समझिए। और मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू को क्लियर किया। झाझा से आपने पढ़ाई की रह करके लॉकडाउन के दौरान में, उसके बाद फिर कहाँ गए? लॉकडाउन के बाद मैंने यही तैयारी की। उसके बाद जो इंटरव्यूज़ थे वो ऑनलाइन मोड में हुए, तो मुझे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे ऑनलाइन मोड में ही वर्चुअल इंटरव्यूज़ हुए। भले ही लोग जो इंटरव्यूअर थे वो अलग देश के थे, 2 जर्मनी के थे और 1 आयरलैंड देश के थे, परंतु मुझे जो इंटरव्यू देने का मौका वो घर में ही रहा। मैं घर से ही दे दिया इंटरव्यू। अच्छा, इसके अमेज़न में तो अभी आपको ऑफ़र ये मिला है, इसके पहले और क्या ऑफ़र मिला था? जी, जैसे मैंने 4th ईयर का शुरुआत में मुझे पेटीएम कंपनी से 16 लाख का ऑफ़र मिला था, लेकिन उसके बाद मुझे असंतुष्टि थी कि मैं जिस प्रकार से मेहनत किया हूँ तो वो मेहनत उतना रंग नहीं लाई है, इसीलिए मैंने परिश्रम को जारी रखा और मैंने सोचा कि मैं 50 लाख के करीब का पैकेज लूँगा। तो एक समय ऐसा आया, मुझे महसूस हुआ कि मैं 50 लाख के बजाय एक इंटरनेशनल ऑफ़र के पर ध्यान दूँ ताकि मुझे करोड़ों का पैकेज मिले, और फिर मैंने अमेज़ॉन बर्लिन के लिए अप्लाई किया। सपने को कभी वापस नहीं आने दिया, गिरने नहीं दिया अभिषेक ने। और पहले पेटीएम में 16 लाख का ऑफ़र मिला, उसके बाद अभी अमेज़ॉन में 1 करोड़ 8 लाख का ऑफ़र इन्हें मिला है। बीच का जो दौर चला, कभी ऐसा नहीं लगता था कि कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ तक जा पाएंगे? जी, ये जो प्लेसमेंट सेशन ख़त्म होने में 2-3 महीने ही बचे थे और काफ़ी उम्मीद मैं छोड़ चुका था कि अब लगता था कि अब शायद मुझे उतना अच्छा ऑफ़र नहीं मिलेगा, जो एक मौका था अपने आप को प्रूव करने का वो नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे माता पिता और मेरे जो आसपास के जो वेल विशर्स थे उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया और कहा कि मेहनत करते रहो, ज़रूर तुम्हें जो तुम्हारे कड़ी परिश्रम का जो फल है ज़रूर मिलेगा, और वो आखिरी में मिला है। शुभचिंतकों का पूरा सपोर्ट मिला, उसके बाद आपने ये सफ़र को, यहाँ तक के सफ़र को पूरा किया। युवाओं को मैसेज क्या देना चाहेंगे, आज के जो युवा हैं? युवाओं को मैं मैसेज देना चाहूँगा, हर पीढ़ी के युवाओं, मतलब हर एज के युवाओं को, कि मेहनत करने के लिए कोई सही समय नहीं होता, मतलब कोई समय नहीं होता। आप जब चाहें मेहनत शुरू करें, और मेहनत अगर जैसे ही करेंगे कुछ साल में आपको बहुत सफलता मिलेगी। बस उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। फिर लोग भी आपको बहुत हौसला अफजाई करेंगे और आपका फिर और मेहनत करने का मन हो जाएगा। तो आपने देखा कि अभिषेक बता रहे थे कि जर्मनी और आयरलैंड के पेशेवर जो विशेषज्ञ थे उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने वाले विशेषज्ञ अभिषेक की कोडिंग स्पीड के साथ ब्लॉकचेन पर बनाए गए प्रोजेक्ट से काफ़ी प्रभावित हुए। अभिषेक ने यह भी कहा कि उनका चयन उनके कोडिंग स्किल और अलग अलग तकनीक पर बनाए गए प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। तो अभिषेक की सफलता को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।